फरीदाबाद में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उनका जो कनेक्शन है उसको खंगालने का काम एटीएस, कश्मीर पुलिस और पुलिस कर रही है। इसको लेकर लखनऊ में एक बड़ी छापेमारी की गई है। लखनऊ के आईआईएम रोड पर डॉक्टर परवेज अंसारी का मकान है, उस कड़ी में उसका नाम आया था और उसको लेकर लखनऊ में ये छापेमारी की गई है। तो उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम, कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और इस मकान में वह अंदर गई थी। इस मकान में तमाम जो साक्ष्य है उसको देखने का काम किया था और इसी क्रम में जो है सबसे पहले जो पड़ताल की गई थी वह एक गाड़ी की गई थी, क्योंकि मकान के बाहर एक गाड़ी थी जो यूपी 11 BD 3563 उसका नंबर है और इसकी पड़ताल की गई और इसकी पड़ताल करने के दौरान ये देखा गया कि ये डॉक्टर परवेज अंसारी की गाड़ी है या नहीं है, क्योंकि कनेक्शन जो है वो फरीदाबाद छापेमारी के बाद मिला है और उसके बाद इस पर जो है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का जो व्हीकल गेट पास है वो लगाया गया है। तो माना जा रहा है कि डॉक्टर परवेज अंसारी की ये गाड़ी जो है यहाँ पर है और वो पूरी तरह एक्टिव था। और सबसे अहम तब हो जाता है कि जितने भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो डॉक्टर पेशे से हैं, यानी एक कहा जाए तो व्हाइट कॉलर है। और ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सुरक्षा एजेंसियां फूक फूक कर कदम रख रही हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रही हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ने के दौरान जो पूरे विस्फोटक मिले हैं उस विस्फोटक का दायरा क्या है, कितने लोग इसमें शामिल है उसको देखा गया है। तो ये डॉक्टर परवेज का ये घर है और इसी घर में छापेमारी हुई है और यहाँ पर जो है एटीएस की टीम पहुंची हुई थी, कश्मीर पुलिस की टीम पहुंची हुई थी और यहाँ पर छापेमारी के दौरान जो है अंदर क्या कुछ था उसकी पड़ताल की गई। और इसी के क्रम में देखा जा सकता है कि यहाँ पे यूपी 32 की एक 2 व्हीलर गाड़ी भी है, वो उसकी कितनी संलिप्तता है इस सबकी पड़ताल की जा रही है। तो अंदर की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी और टीम ने यहाँ पर छापेमारी की और इसी छापेमारी का नतीजा है कि यहाँ पर जो है पूरी तरह जो आतंकी कनेक्शन है उसको खंगाला जाने लगा है। सबसे अहम तब हो जाता है जब इस कड़ी में डॉक्टर्स के नाम जुड़कर सामने आ रहे हैं और ये कहीं न कहीं संवेदनशील हो जाता है और यही वजह है कि जो एटीएस की टीम है वो एटीएस की टीम लगातार जो है वह पूछताछ कर रही है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ परवेज अंसारी रहते थे, कभी देखा आपने आते जाते कोई एक्टिविटी? करीब 5-6 महीने पहले देखा था, आते जाते थे, जैसे नमाज पढ़ने गए या आए या गए, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। एजेड आदमी थे परवेज अंसारी, कोई मतलब लड़के टाइप के नहीं थे, उम्र दराज थे और बाकी ठीक ठाक आदमी थे। कोई खुराफात वगैरह नहीं था, ऐसा हम लोगों को नहीं लगता था कि कुछ ऐसा है। और बाकी पुलिस आई थी, वहाँ की जम्मू की पुलिस थी, यहाँ लोकल पुलिस थी और कई जिलों की पुलिस थी। तो वो सब अपना छापा अंदर गेट वेट तोड़ के गए, ताला देखे जाके तो उनको कुछ ऐसा मतलब सामान नहीं मिला, कपड़े दवाई और यही सब मिला। बाकी किताबें मिली, बाकी और कोई चीज़ तो ऐसी मिली नहीं। कभी ऐसा लगा कि उनके यहाँ कुछ संदिग्ध लोग आते हो, कोई एक्टिविटी होती हो जो देश विरोधी? रहते थे, कोई आता जाता था ही नहीं, ज्यादातर अकेले रहते थे। कभी कदार मान लिया कोई एक आध रिश्तेदार अगर कोई आ गया तो भाई कोई रहेगा तो आएगा, तो कोई है ही है दोस्त यार या रिश्तेदार। बाकी ऐसा नहीं था कि कोई आया यहाँ पे 5-5 8-8 दिन रुका हुआ है और जा ना रहा हो, टिका हो यहीं, पूरा अपना खरीदारी कर रहा हो, शॉपिंग कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों से उनकी बातचीत होती थी, मिलते जुलते थे, जो मोहल्ले के लोग थे, पड़ोसी थे? कभी कदार मिलते थे, लेकिन बातचीत में तो सही थे आदमी, ऐसा कुछ कोई खुराफात वाला आदमी नहीं था। जैसे हम ही आपसे बात कर रहे हैं तो आपसे बातचीत में तो सही लग रहे हैं। अब इंटरनल क्या है वो किसी को नहीं पता। तो देखिए, स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं कि डॉक्टर परवेज यहाँ रहते थे, लेकिन वह शांत रहते थे। लेकिन किस तरीके से वह इस नेक्सस में आए, किस तरीके से ये पड़ताल चल रही है, उस पर वो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन साफ है कि जो एजेंसियां हैं, एजेंसियां फिलहाल अलर्ट मोड पे हैं। एक के बाद एक कड़ी जो है वो जुड़ती जा रही है और एक बड़ा नेक्सस जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश में जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को रोका जा सके। कैमरामैन राहुल के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।